Hello everyone. Welcome to Rajliwal Economics. In Rajliwal Economics, Economics made easy. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने दो पार्ट 1 और 2 डिस्कस किए। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है उसका सब्जेक्ट मैटर या स्कोप टाइम के साथ साथ बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया, स्टेट्स की एक्टिविटी बढ़ी, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स में नए नए कॉन्सेप्ट आ गए। तो इतने बड़े सब्जेक्ट को स्टडी के आधार पर 1933 में रैगनर फ्रिच एक ऐसे प्रोफेसर हुए जिन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी को अध्ययन के आधार पर, स्टडी के आधार पर दो भागों में बांट दिया। एक का नाम रखा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे का नाम रखा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को स्टडी के आधार पर दो भागों में किसने बांटा? हु डिवाइड इकोनॉमिक्स इन 2 पार्ट्स? इन 1933 एमिनेंट इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिच ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी in Norway was the first to divide the study of economics into 2 parts, microeconomics और macroeconomics। जो रैगनर फ्रिच प्रोफेसर थे, ओस्लो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे में है। तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटने का जो क्रेडिट है वो जाता है रैगनर फ्रिच को। रैगनर फ्रिच ने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसे बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। जो माइक्रो शब्द है वो इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है। ये माइक्रो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक खास शब्द, खास वर्ड माइक्रोस से मिलके बना है, यानी कि माइक्रोस से लिया गया है, MIKROS, जिसका मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड माइक्रो ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। तो अगर हमने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना हो, इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताना हो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स studies economic problems at the level of an individual, a consumer, a producer, a firm or an industry etc। यह हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि वो क्रियाएं जो एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति, एक उत्पादक, एक फर्म और एक उद्योग से संबंधित हैं। ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो इंडिविजुअल एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, उन्हें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, ए कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर, ए फर्म और एन इंडस्ट्री। और वी कैन से इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें हम व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, यह भी कहा जा सकता है। यहां से एक हिंट मिलता है, माइक्रो का जो आई है वो उसका मतलब है इंडिविजुअल, जस्ट याद करने के लिए। और मैक्रो में जो ए होता है MACR, उसका मतलब होता है एग्रीगेट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इट आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी।
ये क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स या स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस या प्राइस थ्योरी, और इसे हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम जान गए तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेम इसी पैटर्न पे चलना है। मैक्रो जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड मैक्रो, ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, विच मीन्स ए लार्ज। यानी कि अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है मैक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमी एज ए होल, जो सारी अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। या हम इसे कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट स्पेंडिंग, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सामूहिक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। कई बार यहां पे आउटपुट भी लिखा हो सकता है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, वो भी सेम ही बात है, सही बात है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इस पार्ट में। पार्ट नंबर 3 था ये हमारा। अब हम पार्ट नंबर 4 जो है डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो 6 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग रजलीवाल इकोनॉमिक्स। प्लीज सब्सक्राइब, like and share. Thanks a lot.